Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called Limits and Derivatives. इस टॉपिक को दिल से पढ़ाऊंगा, दिल से समझना। कोई दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9818311846। इस पे कॉल करना। दिस इज माय मोबाइल नंबर। इस पर कॉल करना। अगर अगर कोई भी दिक्कत हो, बच्चे ने गलती से 9818311846 की जगह कोई और नंबर टाइप कर दिया तो आपका फोन नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति आपका डाउट सुलझा पाएगा। तो ये थी क्लास टेंथ में सिर्फ एक साइन यूज हुआ था, इक्वालिटी का। 11th क्लास में इस साल यूज हुआ है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। इस साल ये सारे साइंस आपने यूज करे हैं और इन साइंस को अप्लाई भी करा है। हम जिंदगी में सुखी कब होते हैं? जब हमारी इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस हो। समझो, हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं है। अब 11th-12th का मैथ सबका इंग्लिश में होता है, तो थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर आपकी इनकम जितना आप चाह रहे हो उतनी हो तो ज्यादा खुश होते हो, या इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशंस, तो बच्चा कहेगा सर ज्यादा बढ़िया आंसर जो है वो नीचे वाला है। इनकम अगर एक्सपेक्टेशन के बराबर रहेगी तो हमें हर महीने डर रहेगा यार कभी ज्यादा खर्चा आ गया तो। और अगर इनकम उम्मीद से ज्यादा है, उतनी या उससे ज्यादा है, तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। वैसे ही इस साल एक और साइन आने वाला है, इसको बोलते हैं अप्रोचेस टू। क्या बोलते हैं? अप्रोचेस टू मीन्स, सपोज मैंने बोला x अप्रोचेस टू 3। मैंने बोला x अप्रोचेस, इसको पहले बोलना सीख लो। इस साइन को बोला जाता है अप। मैं तो लिख ही नहीं पा रहा, इतना खतरनाक साइन है। ध्यान से, इस साइन को बोलते हैं x अप्रोचेस टू 3। x अप्रोचेस टू 3 का मतलब होता है that the value of x is very close to 3. The value of x is very close to 3. A little more or a little less than 3। इसके ऊपर मैं 1 करोड़ एग्जाम्पल दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने देखा होगा एक इंसान रेडी लगाकर पॉपकॉर्न बेच रहा है। रेडी लगाकर पॉपकॉर्न बेचता है और हम चलते चलते एक आधा पॉपकॉर्न उठाते हैं और खा लेते हैं। टचवुड, मेरी ये आदत नहीं है। हमारी मम्मी ने हमें ऐसी आदत नहीं सिखाई। समझना बात को। एक आधा पॉपकॉर्न जब आप उठाते हो तो आपके माइंड में क्या लगता है? आपने जो पॉपकॉर्न उठाए हैं इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। इतने लाखों पॉपकॉर्न में से एक उठा के खा भी लिया, एक मूंगफली का दाना उठा के खा भी लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम्हारे लिए जो तुमने मूंगफली खाई है, जो तुमने पॉपकॉर्न खाया है, इट अप्रोचेस जीरो। ले ना के बराबर एक पॉपकॉर्न ही तो खाया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। उस एक बंदे को दिन में ऐसे 1000 बंदे मिलते होंगे तो उसका बेचारे का आधा किलो तो फ्री में ही पड़ जाता होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अप्रोचेस का मतलब होता है वेरी क्लोज टू। मैंने आपसे बोला अब आप 11th में हो। 11th में जब आप आए हो तो 11th क्लास में आने से पहले 10th क्लास में 70% बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं। 30% बच्चे ही होते हैं जो आगे जाकर मैथ्स लेते हैं। अब तुमने एक डेटा उठाया, उसमें 10 लाख बच्चे लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था? 10 लाख। और तुम्हें पता चला 3,05,000 बच्चों ने 3,05,000 बच्चों ने मैथ्स लिया और 6,95,000 बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया। तो तुम मेरे डेटा को सही मानोगे या गलत मानोगे? तुम कहोगे हाँ यार सही बोला है सर ने, ऑलमोस्ट 30%। जब मैं बोलता हूँ 30% बच्चा 11th और 12th में मैथ्स लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 30%, क्लोज टू 30%। 1-2% ऊपर भी हो जाए चलेगा, 1-2% नीचे भी हो जाए चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिमिट्स कहाँ यूज होती हैं? सपोज आपके पापा दिल्ली में रहते हैं और आपके पापा की अहमदाबाद में जमीन है जो उन्होंने बेच दी 2 करोड़ रुपए की। अब उनको अहमदाबाद जाना है और 2 करोड़ रुपए लेकर आने हैं। तो अहमदाबाद से आपके पापा को प्रॉपर्टी डीलर कॉल करता है
कि भाई साहब मैं आपको दिल्ली पैसे पहुंचा देता हूं, मगर दिल्ली पहुंचाने के 1.99 करोड़ पहुंचाऊंगा, 1 लाख रुपया मैं ले लूंगा, सेफली दिल्ली में पैसा आपके पास पहुंचा दूंगा और 1.99 लाख रुपीस दूंगा, 1 लाख रुपया मैं रख लूंगा। अब देखा जाए तो 1 लाख रुपया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, जब तक कंसेप्ट जगह नहीं बनाएगा मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो 1.99 करोड़ में आपके पापा यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? सोच के बोलना, पहले इसको फील करो। जी हाँ, आपके पापा यस बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद जाना, दिल्ली से अहमदाबाद बहुत दूर है, बहुत लंबी ट्रेन, बहुत लंबी गाड़ी, बहुत लंबा सफर है। और जब पापा अहमदाबाद जा रहे होंगे और जब तक वापस नहीं आ जाएंगे, पूरा घर टेंशन में रहेगा, यार पैसे सही सलामत घर आ जाएं, पैसे सही सलामत घर आ जाएं। समझना इस बात को। तो इससे बेटर है 1 लाख रुपया देकर शांति से पापा आ गए। बाई चांस पापा अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, किसी ने किसी को फोन कर दिया, उन लोगों के पास 2 करोड़ होगा, डकैती का डर है, तो वहां पर जो ये 1.99 करोड़ है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 करोड़। और आपके पापा के लिए इस समय वो जो 1 लाख का नुकसान है, इट ऑलमोस्ट अप्रोचेज जीरो। कि 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं, 1 महीना बैंक में रखूंगा, ब्याज मिल जाएगा, बट सेफली और सिक्योरली वो पैसा मेरे पास आ जाएगा। एक और एग्जांपल दूंगा, अगर सुनने में इंटरेस्टेड हो तो। मैं आपके पापा की 4 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है, 4 करोड़ रुपए की लॉटरी कैश लग जाती है, और ये रहा आपका घर, और ये घर से 100 मीटर दूर एक रेड लाइट है। यहां पर एक गरीब, बहुत गरीब भिखारी आपके पापा से दान मांगता है। तो क्या आपके पापा इस समय कैश लेकर गाड़ी में आ चुके हैं? 100 मीटर दूर है, बस घर वो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट पहुंच गए। क्या आपके पापा इसको 2000 रुपए का नोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, और देंगे भी, क्योंकि इस समय 4 करोड़ के सामने 2000 अप्रोचेज जीरो। अप्रोचेज क्या बेटा? जीरो। तो पहले लिमिट में कहीं लिखा हो x अप्रोचेज a, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a भी लो, x की वैल्यू a से थोड़ी ज्यादा लो, या x की वैल्यू a से थोड़ी कम लो। तीनों में आंसर सेम आएगा। मैं लाके दिखाऊंगा, अगर सेम आएगा तो मान जाना, नहीं सेम आएगा तो मुझे बोल देना सर आप गलत बोल रहे थे। मतलब अगर x अप्रोचेज a है, अगर x अप्रोचेज a है, तो भले ही a से थोड़ा सा कम डालो, a से थोड़ा सा ज्यादा डालो, आंसर सेम आएगा। a से थोड़ा सा कम होने के लिए मुझे लेफ्ट मूव करना पड़ा है, a से थोड़ा सा ज्यादा होने के लिए मुझे राइट मूव करना पड़ा है, और a के लिए तो मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो इस चीज को हमारी भाषा में बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। a से थोड़ी सी कम को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम लेफ्ट मूव करें हैं, और a से थोड़ी सी ज्यादा को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और लिमिट की खास बात यह है, फॉर एनी फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, फॉर एनी फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा बराबर होगी फंक्शनल वैल्यू के, बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के। और अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर है तो एक वर्ड आएगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर तीनों में से एक भी जगह इनइक्वालिटी का साइन आ जाए तो एक वर्ड आएगा जिसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। मैं जानता हूं ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको हजम करना इतना आसान नहीं है, थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लग रहे होंगे। तो कंटिन्यूअस तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी फंक्शनल वैल्यू के, बराबर होगी राइट हैंड लिमिट की। मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो मुझे फॉलो करते हैं, प्लीज इस लेक्चर को 2 बार देखना, प्लीज 2 बार देखना। x अप्रोचेज a माइनस का मतलब होता है x की वैल्यू इज इक्वल्स टू a से थोड़ी कम, a माइनस h। अब ये h कौन है भाई साहब? हाथ क्या लिखोगे? वेयर h अप्रोचेज जीरो, h जीरो के बराबर है। यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस h, वेयर h अप्रोचेज जीरो।
h ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो ये होती है फंक्शनल वैल्यू, ये होती है राइट हैंड लिमिट और ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों पे आंसर सेम आता है तभी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप पीछे आकर ये वाला पेज जो मैंने लिखा है वो आप प्लीज एक बार लिख लेना। उन्होंने कहा कि check whether f of x is equals to 3x plus 5 is continuous at x equals to 3 or not। अब x equals to 3 का मतलब x approaches 3। तो अब एक सिंपल भाषा में लिखेंगे for f of x to be continuous at x approaches 3, at x approaches 3 मेरे प्यारे बच्चों, its left hand limit has to be equals to its functional value has to be equals to its right hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम बोलते हैं LHL, राइट हैंड लिमिट को हम बोलते हैं RHL और फंक्शनल वैल्यू को हम बोलते हैं FV। मैं आपको अभी ढंग से बताने वाला हूं। सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम, और फंक्शन था 3x प्लस 5। अब फंक्शन को देखते रहो, फंक्शन को मोहब्बत से प्यार से देखो। 3x प्लस 5 में कुछ नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 माइनस h। जैसे h लिखोगे, हाथ के हाथ लिखोगे, वेयर h अप्रोचेस 0, h इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा, 3 इंटू 3 माइनस h प्लस 5 पाप हो जाएगा अगर यहां नहीं लिखोगे। लिमिट h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 9 माइनस 3h प्लस 5, लिमिट h अप्रोचेस 0, 14, 9 प्लस 5 होता है 14, हे माता रानी, 14 माइनस 3h। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, पुट h इज इक्वल्स टू 0। तो 14 माइनस 3 इंटू 0, 14, ये हमारी आ गई इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ गई बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इस फंक्शनल, इस की क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू। लिमिट x अप्रोचेस 3, 3x प्लस 5 में कुछ इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, तो हम सीधा साधा लिख देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो क्लास क्या बोलेगी, 3 इंटू 3 प्लस 5, 9 प्लस 5, 9। जल्दबाजी इतनी है ना तुम्हारे सर को, बुढ़ा हो गया हूं फिर भी जल्दबाजी है, पता नहीं क्या जल्दबाजी है। 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। तो ये इसकी आ गई फंक्शनल वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये फंक्शनल वैल्यू, और क्योंकि दोनों सेम आ रही हैं, अब जाऊंगा मैं राइट हैंड लिमिट के पास। अब आता हूं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस, 3 प्लस में 3x प्लस 5, सो पुट x is equals to 3 plus h, where h approaches 0, तो 3 into 3 plus h plus 5, but मार्क्स कट जाएंगे अगर हाथ के हाथ यहाँ लिखोगे नहीं, h approaches 0। जैसे ही आप लिमिट लगाते हो, किसी वैल्यू को लगाते हो, तो वो लिमिट लिखना ज़रूरी होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। लिमिट h approaches 0, 9 plus 3h plus 5, लिमिट h approaches 0, 14 plus 3h, पुट h is equals to 0, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 14। अब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही है राइट हैंड लिमिट के, बराबर आ रही है फंक्शनल वैल्यू के। क्योंकि ये तीनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, तो मैं बोलूँगा ध्यान से, मैं बोलूँगा सिंस LHL is equals to functional value is equals to RHL, hence f of x is equals to 3x plus 5 is continuous
न्यूएस्ट एट x इक्वल्स टू 3। इसको मैं ऊपर वाले लेवल पे भी पढ़ाऊंगा, बट अभी ऊपर वाले लेवल पे नहीं जाएंगे। पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ये कॉपी करो एज इट इज ये कॉपी करो, और फिर ये वाला क्वेश्चन कॉपी करो, ताकि आपको लिमिट्स में आप एंट्री ले पाओ। अब लिमिट्स में एक बात याद रख लेना, वन थिंग, हिंदी में बोल रहा हूं, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीज है कि किसी भी फंक्शन का आंसर, ये बात याद रख लेना, बार बार बोल रहा हूं याद रख लेना, मेरे पापा भी बहुत बोलते थे ये बात, याद रखियो, याद रख लेना कि आंसर कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। बस ये बात याद रख लेना। मैथ्स में अगर किसी का आंसर नॉट डिफाइंड आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तो इट इज इक्वल्स टू गाली। जैसे गाली गंदा लगती है, वैसे ही कभी भी किसी फंक्शन का आंसर आपने नॉट डिफाइंड नहीं आने देना, जिसके लिए आपको अब तक बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं सिंप्लीफिकेशन के। किसके बताए गए हैं? सिंप्लीफिकेशन के। और लिमिट्स में 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा इवैल्यूएट वाला, एक आएगा वेरीफाई वाला, एक आएगा चेक या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ डैश 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 फंक्शन, और एक आएगा फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच f of x etc is continuous। इस क्या बेटा? कंटिन्यूस। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल जो है वो ये वाला है, और इस सिंबल का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों अप्रोचेस टू। x अप्रोचेस टू, जो भी मम्मी जी की बात सुन लो, घर वालों की बात सुन लो, हमें जब जो चाहिए होता है कभी भी वो उतना एग्जैक्टली नहीं मिलता, और क्योंकि वो उतना एग्जैक्टली नहीं मिलता तो हम उसके आसपास भी कुछ मिल जाता है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये बात याद रख लेना। और कंटिन्यूटी, जाने से पहले कंटिन्यूटी की एक ही कंडीशन होती है, LHL को RHL के को फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा। ये मैंने गंदे वाला पार्ट पहले लेक्चर में करा दिया है। लेक्चर छोटा है बट लेक्चर में दम बड़ा है, तो ये याद रख लेना। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ इवैल्यूएशन वगैरह बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।